بسم الله الرحمن الرحيم हिसाबी तसाउद मजमूअ सवालात प्रॉब्लम सेट 3 में आज सवाल नंबर 6 और 8 देखेंगे। इस वीडियो में कॉपी किताब लेकर बैठना, नोटबुक, सवालात उसमें से देख लेना। बाज़ औक़ात सवालात जो रहते हैं वो गलत होते हैं तो करेक्शन भी हो जाएगा पढ़ाई करते वक्त। सातवां सवाल है, छठा सवाल। 6, 7, 8 सवाल रहेंगे इसमें। सवाल इस एक, अगर हिसाबी तसाद का तीसरा और 8वें रुकन का जमा 7 हो और 7वें और 14वें रुकन की जमा नफी 3 हो तो 10वां रुकन मालूम कीजिए। सबसे पहले हम लोगों को फर्ज करना पड़ेगा 10वां रुकन मालूम करने के लिए, और जब तक कि हम लोग कोई चीज़ मालूम नहीं कर सकते तब तक कि हम लोगों को ए और डी ना मालूम हो जाए। लेकिन सवाल पढ़ेंगे जब यहाँ पर तीसरा रुकन यहाँ दिया हुआ है और 8वां रुकन दिया हुआ है तो पहले तो हम लोग फर्ज कर लेंगे कि किसी हिसाबी तसाद का, किसी हिसाबी तसाउद का या हिसाबी तसाद का, दिए हुए हिसाबी तसाउद का या किसी हिसाबी तसाउद का मुश्तरिक फ़र्क डी और पहला रुकन ए, ऐसा फर्ज कर लेंगे। तो पहले लिखते हैं यहाँ पर हल में, फर्ज कर किया हिसाबी तसाउद का पहला रुकन ए और मुश्तरिक फ़र्क डी है। अब हम लोग इसको ज़ाब्ते से भी कर सकते हैं, जैसे तीसरा रुकन जो है, तीसरा रुकन मतलब एनवा रुकन। तीसरा रुकन का मतलब क्या है कि तीसरा रुकन जहाँ भी रुकन आया तो एन का ज़ाब्ता रखने का, एनवें रुकन का ज़ाब्ता रखने का, ये बात ज़हन में रख लो। जमा का ज़ाब्ता आएगा, जमा दिया रहेगा, मजमुआ दिया रहेगा तो एसएन का ज़ाब्ता रखना। अब यहाँ पे तीसरा रुकन है, तीसरा रुकन को तुम लोग डायरेक्ट जो है लिख सकते हो T3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D। T3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D मतलब जब तीसरा रुकन रहेगा तो जरा ध्यान से सुन लो, जब तीसरा रुकन रहेगा या तो कोई रुकन दिया रहेगा तुम लोगों को, तो ऐसी हालत में तुम लोगों को करना क्या है, तुम लोगों को जैसे पांचवा रुकन है, पांचवा रुकन मतलब T5, ये जहन में रखना, पांचवा रुकन मतलब T5, और उसमें पहले रुकन में पांचवा रुकन मालूम करना है तो पहले रुकन में मुश्तरिक फर्क का 4 गुना जमा कर देने का, मुश्तरिक फर्क का 4 गुना जमा कर देंगे। तो यहाँ पर तीसरा रुकन है, तीसरा रुकन मतलब क्या हो जाएगा T3 इज इक्वल टू ए जमा मुश्तरिक फर्क का दुगुना जमा कर देंगे, इसमें से एक माइनस कर देंगे तो तीसरा रुकन। उसी तरह से आठवां रुकन मतलब क्या हो जाएगा T8 इज इक्वल टू ए प्लस 7D, मुश्तरिक फर्क का 7 गुना जमा कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो है लिखेंगे, जाब्ते से लिखना शुरू करेंगे तो वहां पर जो है एन की कीमत, कभी जाब्ता लिखेंगे तो एन की कीमत क्या रखेंगे, अभी तो हम लोग एन की कीमत 3 रखेंगे तीसरे रुकन के लिए और एन की कीमत 8 रखेंगे 8वें रुकन के लिए, और 10वें रुकन के लिए एन की कीमत 10 रखेंगे। लेकिन हम लोग जो है डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट T10 इज इक्वल टू ए प्लस 9D लिखेंगे। अब पहले तो फर्ज कर लिया, फर्ज किया हिसाबी तसाउद का पहला रुकन ए और मुश्तरिक फर्क डी है। जाब्ता लिखिए, जाब्ता क्या आएगा Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D, ये सबको याद है। उसके आगे इसमें कीमतें रख देंगे, कीमतें रख देंगे मतलब क्या कि तीसरे रुकन के लिए तो T3 इज इक्वल टू T3 बराबर इसलिए T3 इज इक्वल टू एन की जगह 3 रख दिए, एन की जगह 3 रख देंगे, एन इज इक्वल टू 3 रखेंगे, एन इक्वल 3, देयरफॉर T3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1D, और देयरफॉर T3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 में से एक माइनस करें 2D। अब इसी तरह से हम लोग आठवां रुकन भी मालूम करेंगे, तो आठवां रुकन को इतनी तफसील से लिखने के बजाय हम लोग क्या कर लेंगे T8 इज इक्वल टू ए प्लस 7D लिख देंगे। इसी तरह आठवां रुकन मालूम करने के लिए T8 इज इक्वल टू ए प्लस 7D। उसके आगे अब सवाल में शर्त दी है हम लोगों को तीसरा और 8वें रुकन की जमा 7 है, तो मतलब क्या करने का था T3 प्लस 8 T8, सवाल में दी गई शर्त के मुताबिक T3, इसलिए T3 प्लस T8 इज इक्वल टू
ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 7d। ए अब इसको मुख्तसर करेंगे T3 प्लस T8 जो कि दिया हुआ है 7, इसलिए से T3 प्लस T8 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। T3 प्लस T8 मतलब तीसरे रुकन और 8वें रुकन का मजमुआ की जमा 7 है, इसलिए 7 इज इक्वल टू देयरफॉर 7 इज इक्वल टू 2a प्लस, ये तो दिया हुआ है इसलिए ये गिवन, इसलिए 7 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, मसावत नंबर 1। उसी तरह से 7वें रुकन और 14वें रुकन का अरकान की जमा -3 है, तो 7वां रुकन क्या लिखेंगे T7 इज इक्वल टू, 7वां रुकन क्या लिखेंगे T7 इज इक्वल टू a प्लस T7 प्लस T14 इज इक्वल टू -3, ये दिया हुआ है। और अब आगे T7 लिखेंगे हम लोग, T7 क्या लिख लेंगे, T7 लिखेंगे देयरफॉर a प्लस T7 प्लस T17 इज इक्वल टू a प्लस 6d प्लस a प्लस 13d। इतना समझ में आता है, ये समझ लो अच्छे से, ये बहुत मर्तबा आ चुका है, पीछे भी मश्क में भी गुजरा है। T14 मतलब a जमा 13d, T7 मतलब a जमा 6d। अब इसको किस तरह से याद करेंगे, T7 होता है पहला रुकन और मुश्तरिक फर्क का 6 गुना का मजमुआ, मुश्तरिक फर्क पहला रुकन और मुश्तरिक फर्क का 6 गुना का मजमुआ जो रहेगा T7 रहेगा, और पहला रुकन और मुश्तरिक फर्क का 13 गुना का मजमुआ, पहला रुकन और मुश्तरिक फर्क का 13 गुना का मजमुआ T14 रहेगा। कीमत दी हुई है -3, इसलिए हम लोग कीमत रख देंगे। अब T7 इज इक्वल T7 प्लस T14 इक्वल a 2a और 13d जमा 6d 19d हो जाएगा। ये 13d जमा 6d 19d, एक ए और एक ए 2a हो जाएगा, इसलिए T7 इज इक्वल टू T7 प्लस T14 इज इक्वल टू 2a प्लस 19d। अब इसकी बात जो है यहाँ पर इसकी कीमत रख देंगे, यहाँ से ये कीमत रख देंगे, देयरफॉर -3 इज इक्वल टू 2a प्लस 19d, मसावत नंबर 2 हो गई। जितने भी सवालात हम लोग सॉल्व करे ना, जितने भी सवालात सॉल्व करे इस तरह के, जहाँ जहाँ भी मसावतें मिली हम लोगों को दो, तो हर मर्तबा में हम लोग दूसरी मसावत में से पहली मसावत ही नफी करें ताकि याद रह जाए। वरना तुम लोग को कभी कमांड है और तुम लोग हॉर्स के क्वेश्चन कर रहे हो, हायर ऑर्डर थिंकिंग के स्किल के सवालात कर रहे हो, तो तुम लोग को जिस तरह से करना है उस तरह से, जो चीज समझ में आई है, जैसा समझ में आया है उस तरह से तुम लोग कर सकते हो। अब हम लोग लिखेंगे मसावत 2 में से मसावत 1 नफी करने पर मसावत 2 लिख लिए, -3 इज इक्वल टू 2a प्लस 19d, मसावत 1 लिख लिए, और उसके आगे जो है माइनस करेंगे। जब नफी करेंगे बच्चों तो अब क्या हो जाएगा, ये अलामत माइनस हो जाएगी, ये अलामत माइनस हो जाएगी, और ये अलामत माइनस हो जाएगी, और ये प्लस 2a और -2a जो है गेट कैंसल्ड हो जाएगा। तो -3 -7 इक्वल कितना हो जाएगा -10, और उधर से 19d में से 9d माइनस कर देंगे, तफरीक कर देंगे तो 10d बच जाएगा। तो नफी 10d 10 बराबर 10d, इसलिए d बराबर नफी 10 बटे 10, इसलिए d बराबर नफी 10 बटे 10, इसलिए काट दिए इसको काट दिए तो क्या आ जाएगा, काटते हैं अब तुम लोग काट लेना, d इज इक्वल टू, इसलिए d इक्वल -1, तकसीम करने के बाद ये जवाब आ जाएगा। अब हम लोगों के पास a भी आ गया, अब a तो आया नहीं है, अब मसावत 2 में कीमत रख देंगे d इज इक्वल टू -1 की, d इज इक्वल टू -1 आ गया, और इसकी ये कीमत रखना है मसावत नंबर 2 में। मसावत नंबर 2 में रखने पर d इज इक्वल टू -1, मसावत नंबर 2 लिख लेंगे पहले, या फिर उसके अंदर डायरेक्ट कीमत रख देंगे मसावत नंबर 2 में। -3 इज इक्वल टू 2a प्लस 19d, ये मसावत नंबर 2 है, इसमें कीमत रखे जब हम लोग तो -3 इज इक्वल टू 2a प्लस 19 इंटू -1, इसलिए -3 इज इक्वल टू 2a माइनस 19, अभी -19 उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए -3a प्लस 19 इज इक्वल टू 2a, 19 में से 3 माइनस करें 16 बचेगा, इसलिए 16 बराबर 2a, इसलिए a बराबर 16 बटे 2, इसलिए a इज इक्वल टू 2 1 2 2 8 16, a इज इक्वल टू 8, a भी आ गया, और
टी भी आ चुका है। अब हम लोग 10वां रुकन मालूम करेंगे। 10वां रुकन इज इक्वल टू होगा 10वां रुकन T10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। कीमतें रख देंगे। T10 इज इक्वल टू A जो है हम लोगों का 8 है और 9 ज़र्ब नफी 1। T10 इक्वल T10 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। देयरफॉर T10 इज इक्वल टू -1। तो हिसाबी तसाउद का जवाब में लिखेंगे। हिसाबी तसाउद का 10वां रुकन नफी 1 होगा। कहाँ जवाब लिखेंगे? जवाब लिखने की जगह दिख नहीं रही है। क्या करते हैं हम लोग ना, जवाब इधर कहीं लिख लेते हैं। जवाब यहाँ लिख लेता हूँ, तिरछा लिख लेता हूँ, तुम लोग सीधा लिखना लेकिन ना। तो जवाब लिखा हूँ मैं। हिसाबी तसाउद का 10वां रुकन नफी 1 है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नहीं समझ में आएगा, वीडियो का बेनिफिट ये है कि 1 से 2 मरतबा 3 मरतबा देख लेने से बात समझ में आ जाती है। अब 7वां सवाल देखेंगे। सवाल पढ़ लेंगे। एक हिसाबी तसाउद का पहला रुकन नफी 5 और आखिरी रुकन 45 है। अगर इन तमाम अरकान की जमा 120 हो तो वो कितने अरकान हैं और उनका मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। अब ऐसी हालत में जब हम लोग को पहला रुकन और आखिरी रुकन दिया रहेगा और अरकान का मजमुआ दिया रहेगा, तो इस तरह में हम लोग एक ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, वो बाद में देखेंगे। पहले जो सवाल में लिखा हुआ है वो लिख लेंगे। पहला रुकन मतलब A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -5। पहले रुकन को बोला जाता है A और उसको T1 भी बोल सकते हैं हम लोग। तो A इज इक्वल टू T1 इक्वल -5। आखिरी रुकन 45 है। इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। आखिरी रुकन मतलब Tn। एक बात याद रखो, आखिरी रुकन मतलब Tn मतलब उसकी रेंज खत्म हो गई। वहां 45 पे जाके वो तवातिर खत्म हो जाएगा, उसके आगे रहता है, रहेगा नहीं। आखिरी रुकन जो है 45 है और आखिरी रुकन 45 है, मतलब Tn बराबर 45। और इन तमाम अरकान की जमा 120। कभी यहाँ पे हम लोग से सवाल पूछेंगे कि कितने अरकान है, तो बच्चे बता जवाब देंगे 45। नहीं, टोटल अरकान कितने पता नहीं, लेकिन पहला रुकन नफी 5 और आखिरी रुकन 45 है। पहला रुकन नफी 5 और आखिरी रुकन 45 है। तो कुल कितने अरकान है मतलब n मालूम करना है। अरकान की तादाद मालूम करना मतलब n मालूम करना है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सवाल में, हल कीजिए में। यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ वो लिख लेंगे। फर्ज किया हिसाबी तसाद का पहला रुकन A और मुश्तरक फर्क D है, और जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे हम लोग कि T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -5 और Tn इज इक्वल टू 45 और Sn इज इक्वल टू 120। मतलब उतने अरकान का मजमुआ जो है 120 दिया हुआ है। आप जाब्ता लिखेंगे Sn का। Sn का जाब्ता जो रहेगा हम लोगों का, अगर पहला रुकन और आखिरी रुकन दिया रहेगा तो उसके अंदर दो तरीके से जाब्ता लिखते हैं, उसको बहुत सारे तरीके से लिखते हैं। एक तो रहेगा जो हम लोग Sn इज इक्वल टू Sn की जगह पे रहेगा n/2 की जगह रहेगा, और उसके बाद का जो जनरल फार्मूला में के अंदर जो आता था 2a प्लस n-1d आता था, वो हट जाएगा। उसकी जगह पे रहेगा a प्लस Tn लिखो या a प्लस T1 प्लस L लिखो। L मतलब लास्ट टर्म, L मतलब जो हो जाएगा लास्ट टर्म। तो तुम लोग को जो मुनासिब लगता है वो लिख सकते हो तुम लोग। भाई जैसे कि मैं लिखूंगा यहाँ पे a T1 प्लस Tn लिख देता हूँ। T1 प्लस Tn लिखो, T1 प्लस L लिखो, A प्लस Tn लिखो, सब एक ही बात है। बस कब एक बात हो जाएगी, जब बात समझ में आ गई हो तो एक बात है, वरना तो फिर बोलेंगे कि सर इतने सारे फार्मूले, इतने सारे जाब्ते याद कहाँ से करेंगे। एक तो लॉकडाउन की पढ़ाई बड़ी बुरी पढ़ाई है। Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू T1 प्लस Tn, ये जाब्ता मैं बोला था तुम लोगों को, यहाँ पे लिख दिया। फजूल की बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। Sn इज इक्वल टू कीमत, ये है जाब्ता, और जाब्ते के बाद जो है कीमत रखेंगे, इसको बोलेंगे जाब्ता, और जाब्ते के बाद कीमत रखेंगे। Sn इज इक्वल टू कीमतें रखने पर Sn की जगह है 120 n/2 नफी 5 जमा 45। इसको सॉल्व करेंगे, ये 40 हो जाएगा। 120 बराबर ये 40 हो गया। इसको कभी काटना है तो काट दो, 2 1 2 और 2 दूनी 4 और 0। हाथ जरा सी थोड़ा सी प्रॉब्लम है इसमें, तो आगे। तो
तो 120 इज इक्वल टू 20 n हो जाएगा, n इज इक्वल टू 120 बटे n इज इक्वल टू 120 बटे, इसको काट दिए, n इज इक्वल टू काट दिए, n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, 0 0 कट गया, 2 1 2 2 6 12, n इज इक्वल टू 6। तो हिसाबी तवातिर में, इस तवातिर में या इस हिसाबी तसाद में कुल कितने अरकान है? तो हम लोग का जवाब आता है हिसाबी तसाउद में 6 अरकान हैं। और अब जो है मालूम करेंगे Tn, मतलब Tn का फार्मूला रखेंगे, उसका मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है हम लोगों को। Tn जो है कितना है? आखिरी रुकन जितना है 45 कीमतें रख दिए, कीमतें रखने पर Tn 45 बराबर A नफी 5 जमा N 6 नफी 1 D, N 6 आया हम लोगों का। तो 45 इज इक्वल टू माइनस इधर 5D, 45 जमा 5 बराबर 5D, 50 बराबर 5D, 50 बटे 5 बराबर D, D इज इक्वल टू मुश्तरक फ़र्क आ गया, D इज इक्वल टू 10। जवाब लिख लो, जवाब जो लिखना है वो लिख लो। जवाब में लिखे हिसाबी तसाद में 6 अरकान हैं और उसका मुश्तरक फ़र्क D इज इक्वल टू 10 होगा या है, ऐसा लिख लेना। जवाब इस तरह से लिख लेंगे। 8वां सवाल है, 1 से n तक तबई आदाद की जमा 36 हो तो n की कीमत मालूम कीजिए। 1 से लेके गिनती के आदाद है, तबई आदाद मतलब गिनती के आदाद, जो गिनते हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसे भी गिनते, तो वो आदाद जो रहेंगे वो, लेकिन कहाँ तक का है वो पता नहीं, कहाँ तक का गिन रहे हैं, लेकिन उनकी जमा जो है 36 है। तुम लोग इसका ज़बानी भी जवाब दे सकते हो, इससे पहले एक फार्मूला था तुम लोगों के पास, उस बिना भी जवाब दे सकते हो, लेकिन खैर, तो यहाँ पर जो है हम लोग पहले सवाल में हल करेंगे जब, तो लिख लेंगे कि यहाँ क्या दिया हुआ है, T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 1, मतलब गिनती के आदाद का पहला रुकन A है, और 2 मुतवातिर अरकान मतलब 2 गिनती के आदाद का मुश्तरक फ़र्क। तुम लोग कहीं से भी देखेंगे मुतवातिर मतलब 3 और 2, मतलब कभी तुम लोग गए कोई गिनती के आदत 2 आदत कोई ले लिए, एक 16 ले लिए, एक 15 ले लिए, तो 15 ये मुतवातिर आदाद है, इनका फ़र्क कभी करे तो 16 में से -15 कर देंगे तो एक जवाब आ जाएगा। तो मुश्तरक आदाद में, गिनती के आदाद में फ़र्क जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा, और जुफ्त आदाद में फ़र्क जो रहेगा, जुफ्त और ताक आदाद में 2 मुतवातिर आदाद का फ़र्क 2 रहेगा। तो यहाँ पे D इज इक्वल टू 1, SN इज इक्वल टू 36, मतलब n अरकान का मजमू 36 है। ज़ाब्ता लिखेंगे जो जनरल फार्मूला SN का मजमुए का, तवातिर के अरकान का मजमुए का जो जनरल फार्मूला है, आम फार्मूला जो SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1D, और इसमें कीमत रख देंगे आप। कीमत रख दिए, कीमत रखने के बाद इस तरह से जवाब आ जाएगा। आगे हल करेंगे, इसको मुख्तसर कर देंगे आप थोड़ा। ये क्या हो गया, 2 1 2 n माइनस 1, इसको ज़रब कर दिए, वही आया। अब उसके बाद जो है 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो n बचेगा, तो उसके आगे देखो, ये 2 इसको लाके ज़रब कर दिया, 36 ज़रब 2, ये n का n, ये जैसा है वैसा, ये 2, और फिर उसके बाद ये जैसा वैसा उतार लिया, फिर 36 ज़रब 2 कर देंगे, 72 हो जाएगा। 36 72 बराबर n, इसको आगे हल करेंगे, ये इसको ऐसे रखे, 72 इज इक्वल टू 2 नफी 1, 1 बचेगा तो 1 जमा n हो जाएगा। 72 इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट 1 प्लस n, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 72 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n, 72 इज इक्वल टू 2n प्लस n स्क्वायर। यहाँ से n और n के ज़रब करें, n स्क्वायर हो जाएगा, एक n और एक n, यहाँ पर एक n रहेगा, सॉरी यहाँ पे एक n कर लेना, यहाँ पे तुम लोग जरा बात को जहन में रखो, एक n करना है यहाँ पर, जहन में रखना बात को। फिर भी यहाँ पर फिर गलती है, एक n रखेंगे, n स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस n माइनस 72, यहाँ पर जो 2n दिख रहा है तुम लोगों को, वहाँ पर तुम लोगों को रखना है एक n, मतलब सिर्फ n रखना है। ज़रब करने पर 72 आना चाहिए, नफ़ी करने पर 1 आना चाहिए, तो 8 7 8 8 9 72, 8 9 72 में से 8 में से
9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, बड़े की अलामत माइनस प्लस रहेगी, यहाँ पर प्लस है इसलिए n इज इक्वल टू n स्क्वायर इक्वल 9n माइनस 8n माइनस 72 इज इक्वल टू 0। कॉसेन इसमें मुश्तरिक निकालेंगे। अभी अज्जा ज़रबी का सवाल है, बहुत ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं तो बहुत जल्दी से इसको हम लोग हल कर लेंगे। n कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या, n जमा 9 माइनस 8n कॉमन निकला, माइनस 8 कॉमन निकला, n प्लस 9 बचा, n प्लस 9 कॉमन निकला, n माइनस 8 बचेगा। यहाँ पर एक बार n जमा n जमा 9 बराबर 0 या n नफी 8 बराबर 0। उसकी अगली स्टेप आएगी n इज इक्वल टू 9 और n इज इक्वल टू 8। तब ये अदद मनफी नहीं हो सकते, तब ये अदद मनफी नहीं हो सकते, लेकिन तब ये अदद मनफी नहीं होते हैं, इसलिए n इज नॉट इक्वल टू -5 -9 सॉरी। तो -9 को नहीं ले सकते, इसलिए n की कीमत जो रहेगी 8। अब तुम लोग कभी 8 की जमा करके देखेंगे, 8 कभी आदाद की जमा करेंगे तो उसकी जमा जो आएगी कितनी आएगी, तो जवाब में लिख लेंगे हम लोग, उसकी जमा 36 आएगी। मतलब 1 जमा 2 3, 3 जमा 3 6, 6 जमा 4 10, 10 जमा 5 15, 15 जमा 6 21, 21 जमा 7 कितने हो गए 22, कितने हो गए 21 जमा 7 28, 28 जमा 8 36 करके देख लेना। तो 8 अरकान की जमा जो रहेगी कितनी रहेगी, 36 रहेगी। जवाब में लिखेंगे, जवाब n की कीमत 8 है, बस इतना जवाब रहेगा। अब बाकी के सवालात जो है अगले पार्ट में आएंगे। ये पूरे सवालात सॉल्व करा दे रहे तुम लोगों को, प्रैक्टिस करते रहना देख देख के तुम लोग।